जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, और इंशाअल्लाह मेरा ये तिरंगा ऐसे ही लहराता रहे। ए सुनो, सुनो और सुना भी दो अच्छे तरीके से। ये मुल्क अगर चलेगा तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा, और हम वो पार्टियों के तरफ से भी नहीं आते हैं जिनको बैठो बोले तो बैठ गए, उठो उठ गए। अब जब हमको बोलते हैं बैठो, हम बोलते हैं चल बैठ बे बैठ। अरे उद्धव बाबा, शरद पवार जी झूठ बोले। ये कोई छत्रपति संभाजी महाराज कि प्यार, आदर और सम्मान के अंदर लिया गया फैसला नहीं है। अगर इतना ही आदर था, इतना ही सम्मान था इन महापुरुषों के लिए, तो 2014 के अंदर सरकार किसकी थी? यही शिवसेना की, यही भारतीय जनता पार्टी की। अगर लेना चाहते तो उस वक्त ले सकते थे, लेकिन जब कुर्सी डगमगाने लगी तो ये फैसले ले लिए और ये समझ लिए कि अब हमने फैसला लिया है तो अब हर एक को मानना पड़ेगा। ए सुनो, ए सुनो और सुना भी दो अच्छे तरीके से। ये मुल्क अगर चलेगा तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा, और तुम समझेंगे हमारी हुकूमत है, हम मुख्यमंत्री है, हम मंत्री है, हम जो फैसला ले लेंगे मुंबई में बैठकर वो औरंगाबाद की आवाम को कबूल करना पड़ेगा। अरे उद्धव बाबा, ये नान खलिया खाते हैं रोज। क्या हमारे चक्कर में पड़े हैं साहब, और हम वो पार्टियों के तरफ से भी नहीं आते हैं जिनको बैठो बोले तो बैठ गए, उठो उठ गए। अब जब हमको बोलते हैं बैठो, हम बोलते हैं चल बैठ बे बैठ। और सिर्फ यही नहीं बोलते, पार्लियामेंट के अंदर दो है, असद भाई का जब भाषण होता है मैं पीछे जाकर बैठता हूं, कोई सामने से बोलता हूं तो मैं पीछे से बोलता अरे बैठ रे बैठ। तो वहां पे हम नहीं डरते हैं, तो तुम यहां पे हमें डराने के लिए निकले हैं। अगर तय करेंगे तो मेरे औरंगाबाद की आवाम तय करेगी। बोले यहां तो पूरे मुसलमान ही दिख रहे हैं करके, इतने सारे बोल के गए, सब अब्बा थे ना। सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग इस मुद्दे से जुड़े हैं। आपलं नाव काय ते? ही जी माझी बहीण उभी आहे तिचं नाव रुखसाना नाही आहे, रेखा आहे, रेखा। ए बाबांनो ऐकून घ्या, दोस्तों
आज इस मुल्क के अंदर एक ऐसी सियासत चल रही है कि जहां पर कई सारे फैसले हम पर लादे जा रहे हैं। ये मुल्क जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, और इस मुल्क के अंदर हुकूमतें बड़ी नहीं होती है, आवाम बड़ी होती है। ये आवाम है जो हुकूमत बनाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो जोर जबरदस्ती करके ये जो फैसले लिए जा रहे और ये फैसले हम पर लादे जा रहे, हम साफ तरीके से ये बताना चाहते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज रहो, छत्रपति शिवाजी महाराज रहो, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हो, फुले शाहू हो, इन लोगों का नाम हमें कभी भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं किया है। हमने अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए इन महापुरुषों का नाम नहीं लिया है। अगर तुम्हें छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर कोई शहर बनाना है, नाम रखना है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर बनाओ और उसका प्रस्ताव हम लेकर आएंगे कि इस अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर जो है उसका नाम संभाजी महाराज होना चाहिए। हम ये प्रस्ताव लेकर आएंगे। लेकिन आज ये समझ रहे हैं कि हमारी 3 पार्टी की हुकूमत है, हमने कर लिए, सेना का तो समझ में आ रहा था। मैं साफ तरीके से दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि इस शहर के अंदर रहने वाले कई सारे जाति, धर्म और मजहब के लोग हैं जो इस बात की मुखालिफत कर रहे हैं। हम साफ तरीके से ये कहना चाहते हैं कि हम अगर औरंगाबाद की मांग कर रहे हैं तो कहीं पर भी हम छत्रपति संभाजी महाराज का अनादर कर रहे हैं, उनकी हम कहीं उनके खिलाफ जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक शहर 350-400 साल पहले क्या हुआ है, उन मुद्दों को बार बार निकालना, हमें आगे जाना है। आज इस शहर के अंदर नौजवानों को रोजगार चाहिए। अभी 4 दिन पहले मैंने एक जॉब फेयर रखा, ताज्जुब होगा आप लोगों को, 8,000 बच्चे उसके अंदर आए कि हमें नौकरी दो। शर्म आनी चाहिए उन राजनीतिक पार्टियों को, जब नौजवान मेरे शहर का कह रहा कि मुझे नौकरी चाहिए तो कह रहे नहीं, नौकरी नहीं, नाम दूंगा तेरे को। मेरी माएं और बहनें इस शहर की कहती है कि 8-8 दिन एक बकेट पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो कह रहे नहीं, पानी नहीं, नाम दे रहे। यही मुद्दों को लेकर इतने सालों तक ये अपनी सियासत करते आए हैं। ये वो सब नौजवान हैं, ये वो सब लोग हैं जो एक पैगाम देने के लिए आए हैं कि ये शहर का नाम औरंगाबाद था, औरंगाबाद है।